हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस और सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट की हुई है। तो अलजेब्रा में भी हम अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, और जो क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में रूट्स निकालते हैं वो भी हम कर चुके हैं। और अब हमने जो हायर या लोअर इक्वेशन है उसकी पावर्स को कैसे निकालेंगे वो फाइंड करेंगे। तो कल भी हमने यही किया था और आज भी फर्दर उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे आगे। तो कल हमने किया था हायर और लोअर पावर, मतलब किसी इक्वेशन का क्या मतलब होगा, इसमें कैसे निकालेंगे। तो हायर पावर है, जैसे हमें कोई छोटी पावर दी हुई है और इसमें हमें बड़ी पावर निकालनी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हायर पावर। अगर कोई लोअर पावर दी हुई है और उसमें हमें क्या निकालनी है, लोअर पावर दी हुई है और उसमें हायर पावर निकालनी है, तो वो हो जाएगी बड़ी पावर निकालना। और बड़ी पावर दी हुई है, कोई छोटी पावर निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, लोअर पावर निकालना। अब जैसे मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 4√6 और x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 और आपको फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको दिया क्या हुआ है, x की पावर क्या लोअर दी हुई है और निकालना है कि x की पावर क्या दी हुई है, हायर आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर x की डिग्री क्या है 4, जबकि यहाँ पर x की डिग्री क्या है 6 होगी। तो इसका मतलब आपको हायर से लोअर या लोअर से हायर पावर निकालनी है। जिसको भी ना समझ आए ये कंसेप्ट, तो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं ये कंसेप्ट अलजेब्रा में, हायर और लोअर पावर, अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटी। जिसको ना समझ आए वो यूट्यूब पे वीडियो देख ले, कल की मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस टाइप से हम लोअर से हायर और हायर से लोअर पावर भी फाइंड करते हैं। जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी है हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने अभी आपको एज ए एग्जाम्पल बताया था, हायर और लोअर पावर क्या होती है, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 4√6 और x हमेशा क्या, हमको एक कंडीशन भी दी हुई है ग्रेटर देन 1 और हमें फाइंड क्या करना है, x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें फाइनली। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने कल भी बताया था कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कंडीशन पे बहुत फोकस करना होता है। तो मुझको दिया हुआ है x² माइनस 1/x², दिया क्या हुआ है हमें, x² माइनस 1/x² पर हमें निकालना क्या है, क्यूब निकालना है। तो आप इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, कल आप इसका स्क्वायर करने बैठ जाओ, या तो बेस्ट वे है इसका। पर एक तरीका, एक बात और भी है, कल ना कोई सोचे इसको मैं x माइनस 1/x मान लूँ, तो फिर यही वाली चीज़ क्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। रूट में आने पर बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसका बेस्ट मेथड यही है जो मैं अभी कर रही हूँ, x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4√6। तो आप इसको a मान लो और इसको b मान लो। रियल में इसकी वैल्यू क्या है 4√6, तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस b। तो मैं क्या करूं, a माइनस b का होल स्क्वायर और क्या करूं प्लस 4, क्या करूँगी 4ab, और ab क्या होगा x², x² क्या है मेरा a और b क्या है 1/x²। तो मेरा ए बी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा ना कुल मिलाकर। तो ए बी क्या हो जाएगा मेरा 4ab, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 जा 16 इंटू 6, इसका स्क्वायर कर देंगे जब हम 16 इंटू 6 प्लस 4, और क्या आएगा 4 इंटू 25, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इजीली क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 10। तो मैं तो हमेशा कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व करने पर के लिए कहती हूँ
ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मैंने यहाँ पर ए को चाहिए यहाँ पर साइड में लिख लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए और 1/x² क्या है मेरा बी। ये ए और बी की वैल्यू है जो हमने सपोज करी है ना कि दी है। तो मेरे पास ए क्या आ गया एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1/x², इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। तो मैं अब इसमें क्या करूँ, इसको माइनस करने के लिए दोनों साइड 2 माइनस कर दूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसका क्या लूँ, रूट ले लूँ, x माइनस 1/x, क्योंकि ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 8। तो अगर मैं रूट लूँगी तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा 2√2। प्लस का क्यों लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन 1, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लूँगी, प्लस का लूँगी। अब मेरे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्यूब निकालना है, तो अब तो मैं ईजिली निकाल सकती हूँ। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 1/x का क्यूब, तो 2 2 4 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या आ जाएगा, इसका क्यूब निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा 16√2 और प्लस 3ab 3 और ए बी क्या होगा 2 इंटू 2√2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 6√2 और आंसर क्या आ गया मेरा 22√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपको इस साल ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस साल एक्चुअल में जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है वो यही था कि हर बार कंडीशन दी हुई है क्वेश्चंस में, चीज़ें वही है जो हम पहले कर रहे थे, पर इस बार क्या दे दिया, कंडीशन दी हुई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -6 और वैल्यू मेरे से पूछी है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू पूछी है। तो कल हमने जब क्वेश्चन करे थे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, तो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे। मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। -6726, बी का ऑप्शन है -6716, सी का ऑप्शन है -6706 और डी ऑप्शन है 6726। तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर किसी को समझना है तो कल वाली वीडियो देख लेना, आप उसे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। x ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 254 और हमसे वैल्यू क्या पूछी है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। तो इसकी हमसे वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। और जिसको नहीं समझ आया वो ये क्वेश्चन देख ले, तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, मेरे को पावर 5 मैंने बताया था कल आपको, x पावर 5 जब भी ऑड पावर होगी तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे, x³ प्लस 5 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि दोनों का दो नंबर में ब्रेक करना और उनका डिफरेंस क्या हो, हमेशा 1 हो। तो x³ प्लस 1/x³ x² अपॉन 1/x² माइनस x प्लस 1/x, ये आ गया हमारे पास। तो अब जब मुझे वैल्यू दी हुई है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 254, ठीक है। मेरे को देखो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर प्लस करूँगी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए। अगर नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो मैं माइनस कर दूंगी इस चीज़ को, तो मेरे को तो वैल्यू पॉजिटिव चाहिए दोनों की दोनों, तो मैंने दोनों साइड 2 ऐड किया तो ये 256 हो गया। और ये इसका स्क्वायर लेके रूट ले लूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या आ जाएगी 16। और पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम इससे पहले देखो हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो इसका मतलब क्यूब निकालने के लिए तो हमें हर हाल में क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x² प्लस 1/x² प्लस 2 दोनों साइड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 18। तो अब इससे क्या आ गया, ये मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया मेरा x प्लस 1/x होल स्क्वायर रूट 18। पर हमें तो x प्लस का चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x 3√2। ये एक ये आ गई वैल्यू, एक ये आ गई। अब मेरे पास थर्ड क्या मुझे निकालना है, x³ प्लस 1/x³। तो हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x प्लस 1/x³ का होल क्यूब। तो 37 इंटू 2 आ जाएगा, और माइनस 3ab, a और b तो ये है, तो इनकी वैल्यू 1 होगी, और a प्लस b इसकी वैल्यू क्या है 3√2। तो ये क्या हो गया 54√2, ये -9√2। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका 45√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x³ प्लस 1/x³, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब जब आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठाकर और एक ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ रखोगे तो आपका आंसर आएगा 717√2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। जब आप ये सारी वैल्यू उठा के एक ये और एक ये वैल्यू उठा के इसमें रख दोगे, इस वाली इक्वेशन है, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1/x माइनस 6। तो मेरे को फाइंड करना है x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो मेरे पास क्या आएगा, x, इसकी स्क्वायरिंग कर लूँ मैं, x माइनस, ये चेंज कर लो पेंसिल का कलर ताकि क्वेश्चन और आंसर में डिफरेंस पता चल जाए। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू -6, स्क्वायरिंग करूँगी मैं, तो x² प्लस 1/x² और माइनस का 2 आ जाएगा, वहाँ पर 36 प्लस 2 क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो पहला मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब x² प्लस 1/x² आ गया मेरे पास, तो मेरे को x³ माइनस 1/x³ भी चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, x² प्लस 1/x² माइनस 2, 38 माइनस 2 क्या हो जाएगा 36। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब कोई कहेगा मैम आपने पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया, तो इसमें एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ गया, अब इसका क्यूब कर लूँ मैं, x³ माइनस 1/x³, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या आ जाएगा -216, यहाँ पर माइनस का आएगा और कंडीशन ये नहीं होएगी फिर इसकी, यहाँ पर हम ये क्या लेंगे माइनस का लेंगे, इसमें
216 तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x माइनस 1/x क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x क्या है, लेस देन 0 है। अगर x प्लस 1/x भी निकालोगे ना इसका, तो वो क्या आएगा, जब उन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको माइनस में लोगे तो लेस देन 0 ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ये नेगेटिव लिया है। तो x³ माइनस 1/x³, इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आएगा 16 माइनस 216, और ये क्या आ जाएगा -3, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 माइनस ये आ जाएगा। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -234, यह आ गई। अब आप x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन अब मैंने इतना सॉल्व कर दिया, ये मैंने बताया अभी प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन में कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन अब आप आगे खुद सॉल्व करना, और इसका आंसर आएगा -8886। ठीक है, तो मैंने इसकी भी वैल्यू निकाल दी, ये भी वैल्यू निकाल दी, और एक ये भी वैल्यू निकाली। 1 2 3, इन तीनों वैल्यू को रखकर आप ये वैल्यू निकाल लेना। तो ये आपका फाइनल आंसर है।